अयोध्या की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक हार साबित हुआ। अयोध्या जो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न केवल एक सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत जरूरी गढ़ माना जाता है, वहां से एक दलित नेता का सांसद बनना भाजपा के लिए मुंह पर तमाचे जैसा रहा। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का केंद्र और भाजपा के वैचारिक एजेंडे का मुख्य आधार रही है। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने हर संभव प्रयास किया था, क्योंकि ये न केवल पार्टी के राजनीतिक प्रतीकवाद को मजबूत करता था, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी गर्व का विषय था। अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए जीत का इक्का बना लिया था। वो दुनिया में कहीं हो, अयोध्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के साथ साझा कर रहे थे। अयोध्या के लोगों का दिल जीतने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को इस सीट से उतारा और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को हराकर एक जबरदस्त जीत हासिल कर ली। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अयोध्या जैसे इलाके से एक दलित समुदाय का सांसद चुनकर आना भाजपा के हिंदुत्व और जातिवादी एजेंडे को चुनौती देता है। अवधेश प्रसाद का लोकसभा में अखिलेश यादव के बगल में पहली पंक्ति में बैठना भी इन्हें रास नहीं आया। पहली पंक्ति में बैठना न केवल सांसद की वरिष्ठता का प्रतीक था, बल्कि ये उस पार्टी और सांसद की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता था। लेकिन हाल ही में संसद के बैठने की व्यवस्था को बदलकर अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेज दिया गया। ये कदम न केवल संसदीय परंपराओं के खिलाफ रहा, बल्कि इसे भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता और छोटे राजनीतिक खेल के रूप में भी देखा गया। भाजपा के लिए एक दलित नेता का अयोध्या जैसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और संसद की पहली पंक्ति में बैठना उनकी राजनीतिक रणनीति के लिए एक बड़ा झटका था। अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। भाजपा को एक दलित नेता का संसद में पहली पंक्ति में बैठना सहन नहीं हो रहा। ये उनका असली चेहरा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर अवधेश प्रसाद की सीट ही बदल दी ताकि वो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोक सके। सपा के नेताओं ने इसे भाजपा की दलित विरोधी राजनीति करार दिया। उनका ये कहना था कि भाजपा अयोध्या में अपनी हार को अभी तक पचा नहीं पाई है और अब संसद में इस तरह की नीच राजनीति पर उतर आई है। अवधेश प्रसाद न केवल सपा के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि उनकी पहचान दलित समुदाय के संघर्षशील नेता के रूप में भी जानी जाती है। अयोध्या में भाजपा को हराकर उन्होंने ये साबित किया कि जातिगत राजनीति और हिंदुत्व का एजेंडा हर बार काम नहीं करेगा। उनकी सफलता भाजपा के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो अयोध्या जैसे हिंदुत्व के प्रतीक क्षेत्र से आते हैं और वहां की जनता ने एक दलित नेता पर विश्वास जताया। भाजपा के लिए ये हार उनकी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी गई। लोकसभा की नई बैठने की व्यवस्था में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की मजबूती को भी झटका लगा। जहां पहले सपा के दो नेता पहली पंक्ति में बैठते थे, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद, वहीं अब केवल अखिलेश यादव को ये जगह दी गई। कांग्रेस ने यह कदम उठाते हुए ये संकेत दिया कि गठबंधन में सपा की भूमिका कम हो रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की चाल बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा पर सीधा हमला किया और कहा भाजपा को अयोध्या में हार बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो संसद में दलित नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेजना भाजपा की गंदी राजनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के दबाव में यह फैसला लिया गया ताकि भाजपा को संतुष्ट किया जा सके। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह कदम दलित समुदाय का अपमान है।
भाजपा ने हमेशा दलित राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या में हार और अब संसद में एक दलित सांसद का यह अपमान दिखाता है कि उनकी रणनीति में होठ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने जानबूझकर अवधेश प्रसाद को निशाना बनाया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ जाती है। भाजपा अयोध्या में अपने राजनीतिक संदेश को कमजोर होते नहीं देखना चाहती और यही कदम उसी का हिस्सा है। लोकसभा में बैठने की व्यवस्था पर भाजपा का इस तरह से हस्तक्षेप करना न केवल संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि जब किसी सांसद की सीट केवल इसलिए बदली गई क्योंकि वो भाजपा के लिए असुविधाजनक है। ये संसदीय गरिमा का अपमान है। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि भाजपा अयोध्या की हार को पचा नहीं पा रही। वो अब संसद में मेरे खिलाफ चाल चल रहे हैं, लेकिन मैं एक दलित नेता हूं और जनता के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। सपा और विपक्षी दलों ने भाजपा पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा केवल उच्च जाति और हिंदुत्व की राजनीति में विश्वास करती है और दलित नेताओं को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। अवधेश प्रसाद का संसद की पहली पंक्ति से हटना न केवल एक सांसद का व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि ये दलित राजनीति और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बड़ी साजिश है। भाजपा जो अयोध्या की हार को भूल नहीं पाई, अब संसदीय व्यवस्था में बदलाव करके राजनीतिक बदला ले रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल कैसे एकजुट होते हैं और क्या ये भाजपा की दलित राजनीति को कमजोर करेगा। कि आज लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में हमें संविधान, जिसका 75 वर्ष की वर्षगांठ का शानदार चर्चा आज सदन में हो रही है, उसमें बोलने का मौका दिया। आज संविधान पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान के प्रेमबिल पे, जो संविधान की आत्मा है, जिसको 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया था, विस्तार से उन्होंने बताने का काम किया है और संकल्प करने का काम किया है कि हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोगों रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे। हम भारतीय संविधान लेकर देश की जनता का पैगाम हम दिल्ली आए हैं बचाने संविधान। मनोहर, बहुत सी बातें माननीय रक्षा मंत्री जी ने ओपनिंग में बहुत सी बातें कही, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारे संविधान के प्रीमिल में है, जिसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में है हम भारत के नागरिक। इसमें जो मंशा है मनोहर, हम भारत के नागरिक, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को मानवर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हमारे प्रेमिल में है, संविधान की आत्मा में है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवाद का अगर इस देश में शुरुआत किया है तो आज दुनिया में नहीं है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और उस समाजवाद को अगर देश में फैलाने का काम
और देश में समाजवाद के आधार पर सरकार चलाने का कोई काम की शुरुआत अगर किया है तो आज ये दुनिया में नहीं है। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जो यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं माननीय, और आज मुझे खुशी है कि जिस मसाल को, जिस संविधान को, जिस समाजवाद की व्यवस्था को माननीय नेताजी ने शुरुआत किया, काफी चलाया है, आज हमें खुशी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर पूरी तरह से संकल्प किया है कि हम समाजवाद के समाज को बनाने का, हिंदुस्तान बनाने का, और इसी आधार पर मानवर जातीय जनगणना करने का संकल्प किया है। हमारे संविधान में, संविधान के ये प्रीमियर में धर्मनिरपेक्ष, तो आज जिस तरह से हमारी ये सरकार जो है लोगों को धर्म पर अपने अनुसार, अपने धर्म पर चलने का, धार्मिक भावनाओं का करने का है, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की, इसने किस तरह से कुचक चल के हमारे धार्मिक स्थलों को बिगाड़ने का काम किया है। हम बहुत ही आभारी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। हमारा जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने देश में एक संदेश दिया है कि अभी देश में कानून का राज चलेगा, संविधान का पालन होगा और इस देश को सांप्रदायिकता के आग में जलाने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।